नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं टैट 2011 की कैंडिडेट हूँ और ये पीके सर पुनीत केसरी सर है ना, तो उनके ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। किसके ग्रुप से मैं? सर ये पुनीत केसरी जो है। हेलो, आवाज़ थोड़ा हाँ क्लियर जी, नहीं आ रही हेलो। है आपकी। जी बोलिए। ये सर जो चल रहा है ना कि टैट 2011 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जॉब मिलेगी। जी जी जी। हाँ सर, तो उसमें ग्रुप में आपकी वार्ता मैंने पढ़ी थी। एक मीनाक्षी नाम की लड़की से आपकी बातें हो रही थी डोमिसाइल के लिए। जी जी आप तुमसे बोल रहे थे कि 2015 के बाद का जो डोमिसाइल है वो मान्य होगा। जी। तो सर अगर पुराना है तो क्या चलेगा नहीं वो? नहीं नहीं, उसकी वजह ये है कि जो पुराना है वो सही तरीके से देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन चेक होते हैं। क्योंकि पहले होता था कि हम्म। वहाँ पर जाकर तहसील भेजकर वहाँ से सब कुछ जांच होती थी। तो अभी जो चीज़ें हैं हम्म। वो सब ऑनलाइन होना चाहिए। तो 2015 के पहले जब बनते थे सर्टिफिकेट, तो उसमें सिर्फ क्या नाम है, सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता था और उसी से चेक होते थे। अब 2015 के बाद से उसमें दो चीज़ें दिए रहती हैं, एक तो सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन आईडी दोनों रहता है उसके अंदर। अब वो दो नंबर जब डाले जाएंगे तभी सर्टिफिकेट चेक होगा। आपका जो पुराना आपकी होगा, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सर आपकी। आपका जो पुराना सर्टिफिकेट होगा आप उसको देखिएगा। हेलो। हेलो। जी। हाँ, आपका जो हाँ पुराना जी सर। सर्टिफिकेट 2015 के पहले का होगा, आप उसको हाँ। देखिएगा तो उसमें जो नंबर दिया होगा, सर्टिफिकेट नंबर के नंबर या आवेदन क्रमांक के हिसाब से नंबर जो भी दिया हो, वो कोई एक ही नंबर दिया होगा, 10 12 15 डिजिट का। और जो अब 2015 के बाद से बन रहे हैं, वो जो बन रहे हैं हाँ। उसमें दो नंबर दिए रहते हैं, आवेदन क्रमांक अलग दिया रहता है, प्रमाण पत्र क्रमांक अलग दिया रहता है। तो वो दोनों नंबर जब डाले जाएंगे 16 16 डिजिट के, तभी सर्टिफिकेट ऑनलाइन शो होता है। आप अभी अगर अपना 2015 के पहले का चेक करेंगी तो वो ऑनलाइन शो नहीं हो रहा होगा, देख लीजिएगा एक बार आप चेक करके। अच्छा, नहीं हाँ। मेरा है तो सर ऑनलाइन ही हो, मतलब नहीं नहीं, आपका उसमें ऑनलाइन, आता है एक। ऑनलाइन आपका हाँ, है, मेरा। बट आपका ऑनलाइन इस वक्त हाँ, चेक नहीं हो रहा होगा, आप चेक करके देखिए ना। चेक तो मैंने कभी नहीं किया है सर। हाँ, तो आप चेक करिएगा, ना हो तो आप हमको उसकी एक फ़ोटो भेज दीजिएगा। मैं आपको खुद दिखा दूँगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूँगा। वो नहीं आ रहा होगा, देख लीजिएगा आप। तो इसलिए आपको अच्छा। 2015 के बाद का नया बनवाना होगा। तो अगर आप बनवा लेते हो, तो वो आप ही के लिए बेहतर है। हाँ। हाँ, वो चेक नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि वो चेक नहीं हो रहा होगा, ऑनलाइन नहीं आ रहा होगा। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, और ना हो तो उसकी स्क्रीनशॉट भेजिएगा ऊपर की, तो उसको मैं आपको चेक करके हाँ। भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप चेक ना कर पाएँ तो। बट वो आ नहीं रहा होगा हाँ, नहीं नहीं, 2015। वो तो मेरे हस्बैंड चेक कर देंगे, वो तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन तो वो, कभी ऐसी जरूरत ना ही जरूरत पड़ी है और हाँ, ना ही कभी चेक किया है। नहीं नहीं, आप चेक करिएगा, उसमें सिर्फ उसमें साफ साफ है, देखिए अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें दो 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 नंबर हैं, एक नंबर अलग 15 डिजिट का, एक नंबर अलग 15 16 डिजिट का। और जो अभी आपके पास होगा हम्म। सर्टिफिकेट, उसमें सिर्फ एक ही नंबर हम्म। पड़ा होगा, दो नंबर नहीं हो, ये देख लीजिएगा आप। तो अगर वो अच्छा। हाँ, दो अगर होंगे तो चेक हो जाएगा, वैसे होगा ही नहीं। 2015 के पहले सिर्फ एक ही नंबर दिया जाता था, 2015 के बाद से दो अच्छा। दो नंबर दिए जाते हैं उसमें, प्रमाण पत्र क्रमांक के नाम चलिए से सर, अलग। चलिए ये तो सर कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आदमी बनवा ही लेगा, जब पुराना है तो उसी के बेस पर नया भी बन जाएगा। हाँ, बट ये है कि जो भी लेकिन प्रोसेस है उसके पहले हाँ। बना होना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, बिल्कुल ऑन द डेट नहीं होना चाहिए ना, ये मैटर है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छा। बनवा लीजिए। अच्छा। उसमें लेट अच्छा, नहीं होता। तो अगर मान ये लीजिए तो। काउंसलिंग के लिए बुला भी लिया गया आपको, तो वो वहाँ पर आपको एक्सक्यूज हम्म। नहीं देने देंगे कि आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो अब हम आपको टाइम दे देंगे, क्योंकि ऐसे वक्त पे पता नहीं कौन क्या करे, आप क्या करेंगे, कहाँ भागेंगे। तो बेहतर ये है कि डॉक्यूमेंट्स हैं, 200 रुपये में बन जाते हैं, तो उसको बनवा के रख लीजिए आप। अच्छा अच्छा, तो सर इसमें फिर नहीं सर, कुछ हो भी रहा है, एक तो पहले पहले तो ये बात है ना कि मतलब सुनते सुनते रहे कि हाँ हो रहा है टेट 2011 वालों का, लेकिन अब कुछ होगा भी सर, कुछ ऐसा लगता है क्या? देखिए, होने का तो ये है कि जो अभी तक की चीज़ें थी वो गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ साफ साफ नज़र आ रही हैं, तो उम्मीदें तो पूरी हैं कि हम्म। होगा। क्योंकि आप खुद जानिए कि 2011 में जो टीईटी लोगों ने दिया था, और देने के बाद आप हाँ। खुद जानते हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने 2011 के बाद से टीईटी बीएड टीईटी 2011 वालों को अवैध कर दिया था, यानी कि उसने कहा था कि अब ये लोग प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
अब ये लोग जो है सिर्फ जूनियर के लिए हैं। तो आप खुद जानते हैं कि बीएड टीईटी 2011 वाले बेकार हो चुके थे। फिर उसके बाद जो है 2012 में हुआ नहीं टीईटी, 13, 14, 15, 16 जब भी हुआ तो बीटीसी वालों ने टीईटी दिया था, बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया था। फिर मौका नहीं मिला था, फिर सही बात है। 2018 में जब सरकार 2017 में आई, फिर 2018 में उसने बीएड वालों को वैलिड किया प्राइमरी में। तो जब बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया तो जितने भी लोग थे बीएड वाले वो सब उस लाइन में आ गए कि अब हम लोग प्राइमरी के लिए क्या नाम है वैध हैं। फिर उसके बाद आपने खुद देखा अभी 2021 में अभी अभी मई जून का मामला है कि टीईटी हम लोग का जो बेकार हो चुका था 5 साल 7 साल का जो उसमें वैलिड थी, हाँ तो टेट खत्म हो चुका था। आपके टेट की कोई वैल्यू नहीं थी, आपका सर्टिफिकेट हमारा सर्टिफिकेट सब बेकार हो चुका था क्योंकि उसका दिन निकल चुका था 5 साल 7 साल। फिर उसमें गवर्नमेंट ने किया कि टीईटी को वैलिड कर दिया लाइफ टाइम, यानी कि अब आपका बीएड भी वैलिड हो गया प्राइमरी में और आपका टीईटी जो टेट आपने दिया था 2011 प्राइमरी वो भी वैलिड हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आंगनवाड़ी की भर्ती निकलेगी, आंगनवाड़ी की भर्ती चल रही है और अभी 2 दिन 3 दिन के पहले पेपर में आया है कि 15 सितंबर तक के पूरी भर्ती खत्म कर ली जाए। उसके बाद ये कहा गया कि शिक्षा मित्र का समायोजन होना है, तो शिक्षा मित्र के संबंधित भी सारी रिलेटेड पोस्ट आ ही रही हैं, पेपर में भी आ ही रहा है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो जब आंगनवाड़ी हो सकता है, जब बीएड और को वैलिड किया जा सकता है, टेट को वैलिड किया जा सकता है, तो शिक्षा मित्र का भी आएगा। और शिक्षा मित्रों में जैसे कि जो भी आपने पोस्ट सुनी होगी सर की, उसमें आपने देखा होगा कि साफ साफ कहा गया है कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करना नहीं है, वो तो ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनके लिए तो बस एक सूचना जारी करनी है कि बस भाई ये जो लोग हैं शिक्षा मित्र, इनको अब इसी जगह पर अब इनको प्री प्राइमरी का टीचर बनाया जाता है और इनकी सैलरी जहाँ 10,000 8,000 जो उनको मिल रही होती है 35,000 मिलने लगेगी। तो उनके लिए कुछ नहीं होना, ना उनकी कोई काउंसलिंग होनी, ना उनका कोई कागज जमा होना है, ना उनको कहीं बुलाना है। उनका तो विदिन 1 वीक उनका एक बस इधर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, उधर 1 हफ्ते के अंदर उनका सारा काम खत्म कर दिया जाएगा। उनको कुछ नहीं करना, उनको ना कहीं काउंसलिंग जाना है, ना उनको कुछ करना है, ना उनको कागज दिखाना, कुछ भी नहीं करना। वो जहाँ पर हैं उसी जगह उनका कार्यभार उनका जो है वहीं पर रहेगा। जिस क्लास को पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते रहेंगे, वो सब कुछ उनका वैसे ही चलता रहेगा। वही प्री प्राइमरी में फर्स्ट सेकंड क्लास के लिए उनका होगा, उसके बाद ही फिर प्रोसेस होगा 2011 वालों का। तो जब इतना कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए ना। हाँ सर, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन अब ये लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू डेमो होगा और ये तो ये देखिए अब देखिए इंटरव्यू डेमो का तो ये मैटर भी हो सकता है ना। देखिए जो भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है वो नई शिक्षा नीति के तहत कर रही है। और नई शिक्षा नीति को अगर आपने पढ़ा होगा, जो सर ने कई बार उसमें दिया हुआ, तो साफ साफ उसमें दिया हुआ है कि इंटरव्यू आप कोई भी भर्ती होगी तो पहले वो टेट होगी, फिर उसके बाद जो है उसमें सुपर टेट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो हो भी सकता है कि भाई गवर्नमेंट है वो जो काम करे वो रूल के हिसाब से ही कर रही है। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि भाई वो कहें कि इंटरव्यू होना है, तो अब इंटरव्यू अगर मान लीजिए 50 या 100 नंबर का रहता है तो वो तो होना ही है, वो रूल्स के अंदर है तो रूल्स को तो फॉलो करना चाहेंगे ना। वो एक अलग बात है कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि वो ये कह दें कि भाई नहीं होगा और मेरिट ऐसी बन जाएगी, मगर ये भी कोई कहा नहीं जा सकता है। रूल्स अभी ये कहता है कि इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, तो उसी के को हमको फॉलो करना चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि कोई गवर्नमेंट तरफ से कोई ऐसा आदेश आ जाए कि भाई ऐसा टाइम है और जो बताया जा रहा है कि डिस्टेंस होना चाहिए लोगों के बीच में, भीड़ ना बढ़े, तो गवर्नमेंट अब इस पर सोचे कि भाई कोरोना की वजह से उसमें भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए। और क्योंकि अब जब सब लोग जाएंगे तो फिर इंटरव्यू तो कोई एक दिन में तो खत्म हो नहीं जाएगा। इंटरव्यू डेमो का मतलब है कम से कम 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन होने चाहिए, तभी सब लोग जाएंगे। अब जब सब लोग इसमें से ज्यादा समय लगेगा, हाँ ज़्यादा समय लगेगा, फिर इतनी आसानी से हो भी नहीं पाएगा। टीचर जो होंगे उनको लगाने पड़ेंगे, जो लोग इंटरव्यू लेने आएंगे उनको लगाने पड़ेंगे, हज़ारों लोगों की ज़रूरत पड़ेगी सारे काम के लिए। फिर उनके लिए ज़रूरत है टाइम की भी, पैसे की भी, हर चीज़ की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि 2 लाख लोगों का जो है इतनी आसानी से इंटरव्यू हो जाएगा। 100 लोगों का तो इतनी आसानी से हो नहीं पाता, तो 2 लाख का कैसे होगा। बट अब ये है कि रूल्स कह रहा है, तो अब रूल्स में गवर्नमेंट कैसे करेगी तो वो तो उनका डिसीजन अपना होगा ना, हम लोग तो कुछ जान नहीं सकते। फिलहाल हम लोग ये मान के चलेंगे अगर होगा तो जाके दे देंगे और उसी के आधार पर फिर वो मेरिट बनाएंगे। ऐसे तो है ही, मेरिट ऐसे कैसे बनाएंगे। हाँ अगर वो इंटरव्यू नहीं लेते हैं तो फिर वो टीईटी के आधार पर जो भी मेरिट बन जाए, क्योंकि वो अगर किसी को बुलाएंगे या फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं कोई तो कुछ बनेगा ना, कोई क्राइटेरिया तो फॉलो करेंगे ना। सही बात है, कोई ना कोई प्रोसेस तो ये करेंगे ही। हाँ बिना किसी क्राइटेरिया के कैसे काम बनेगा बताइए। आप ही बताइए, मान लीजिए आपको और हमको कहीं बुलाना है तो कैसे क्राइटेरिया तय करेंगे। मान लीजिए कि या तो वो भी कहेंगे टीईटी का, मान लीजिए हमारे 95 है, आपके 98 हैं, तो पहले आपकी रैंक आएगी बाद में मेरी आएगी। मान लीजिए मेरे 95 है, आपके 90 हैं, तो मेरा नंबर पहले आएगा, आपका बाद में आएगा।
तो कोई बिल्कुल क्राइटेरिया तो बिल्कुल रहेगा ना, नहीं बिल्कुल। तो फिर लोग कहेंगे लीजिए ये कैसे चल रहा है कि जो आए वो पहले पा जाए। भाई जाहिर सी बात है कि जो इंसान की रैंक पहली होगी वही वहाँ काउंसलिंग में पहले जाएगा, वही अपने अकॉर्डिंग जिले को, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको वो अपने हिसाब से वो करेगा, क्या बोलते हैं, हम्म। चॉइस मिलेगा। अब मान लीजिए जिसकी रैंक कम है वो देखिए, पहले पहुंच गया तो उसने तो अपनी अच्छी जगह डिस्ट्रिक्ट को चॉइस कर लिया, अब वो आगे यही तो चला हुआ गया। था, जो ये 839 जॉब कर रहे हैं इनका यही तो हुआ। ये हम्म, 82 नंबर वाले वहाँ कोर्ट में पहुंच गए, इनको जॉब मिल गई। हाँ वो तो और है ही जो है। बैठे पड़े 120 नंबर वाले बैठे पड़े हैं, बताओ बैठे तो पड़े क्यों हुए हैं नहीं और आदमी को कम परेशानी होगी। कम वालों को जॉब मिल गई। हम्म। तो यही सारी लेकिन चीजें सर हैं। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं होगा, जिस तरह अखिलेश ने सत्या ने कितने फर्जी लोगों को घुसा दिया था, अब पता चला देखिए, अब कुछ होने लगे। अब क्या कह सकते हैं उसमें हम और आप, हम लोग तो कोई चीज़ को नहीं कह सकते ना। हम लोगों को मालूम है 72,000 जब हुई थी उसमें जाने कितने फर्जी घुस जान गए थे, हमारे जानने वाले में जाने कितने चले गए थे, हमको ऐसा लगा। बाद में हमको शक हुआ क्योंकि जब रिजल्ट आया था तब उन्होंने अपने नंबर कम बताए थे, और जब सिलेक्शन की बात आई तो मालूम हम्म। चला उनका सिलेक्शन हो गया, कोई सीतापुर में है तो कोई हरदोई में, कोई कहीं है। और चलो, जब उनसे हमने ये वही कहा वही वही कि वही। भाई आपके नंबर तो हमसे हम्म कम थे या हमारे बराबर थे, तो कहेंगे नहीं नहीं वो आपको गलतफहमी हुई है, मेरे तो इतने बताए थे, मैंने तो अपने बताए थे 125 है, मैंने तो अपने बताए थे 122 है। आप बताइए बस क्या कर वही तो। सकते हैं उसमें। तो ऐसे तो मेरे सामने खुद ऐसे लोग थे जो मेरे साथ के थे और साफ साफ हमको मालूम था कि इनके नंबर 90, 92, 95 हैं, और बाद में मालूम चला कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो अब ऐसे लोग तो अंदर ही अंदर वही कुछ ना कुछ करवाते हैं, और लोग हर दौर में होता चला आ रहा है। अगर गवर्नमेंट भी जो करेगी हर तो दौर में। और सर देखिए, इसमें होगा तो इसमें भी अगर कुछ मतलब होता है तो देखिए कुछ इस तरह से होता है, तो जितने भी अधिकारी हैं तो ये अपने लोगों को अंदर करेंगे ही करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो तो है ही, क्योंकि मगर सब कुछ इनके हाथ में होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैटर ये है ना कि अब हम लोग कर क्या सकते हैं उसमें। सबसे बड़ी बात तो यहाँ कर ये आ क्या, जाती है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर, बस हम लोग भी तो ये चाहते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए बस। देखिए हम भले लोग तुम किसी को अंदर करो बाहर करो। बिल्कुल हर इंसान ये चाहता है, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये चाहते हैं हम कि भाई जब अगर हम योग्य ना होते तो हम भी ये कहते कि भाई हम्म, चलिए कोई बात नहीं, मगर जब हम योग्य हैं और हमसे कम वाले कोई ना कोई तरीके से अंदर चले गए तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं मिलता हम्म, मौका। 10 साल हम से हम लोगों लोग को क्यों नहीं 10 मिल रहा। साल से हम लोग जो है अगर सिर्फ किसी ना किसी गवर्नमेंट की भेंट चढ़ गए हैं, जो सच बात है। बिल्कुल 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 जो सर। जो फैक्ट है, और हम सर जो बात करते गवर्नमेंट हैं की देखिए। वेट कर रहे, हम ऊपर से ये ना, ये अपने जो टैक्स नेता है ना, ये भी कम नहीं है। ये 24 फरवरी का गवर्नमेंट करने जा रही थी, हम्म, इन्होंने कुछ भी इस पे कार्रवाई नहीं करी। इनको तो लूटने की लगी थी बस कि हाँ पैसा हमारे पास तो आ रहा है, पब्लिक को जॉब मिले ना मिले क्या करना उस चीज देखिए एक से। बात बता दें आपको, जो भी करना रहता आप है ये आप सर कौन से जिले से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, इलाहाबाद से। और पुनीत के भी वहाँ से हैं, बनारस से हैं। जी। जी। तो चलिए, एक्चुअली तो आपको भी तो खैर हाँ, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। देखिए अब और क्या कहा जा सकता है, अब हर चीज़ तो हम लोग फिलहाल नोटिस कर ही रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, किस हम्म। तरह से क्या होता है। फिलहाल ये है कि सर की बातें ज़्यादातर बेहतर रहती हैं, सही रहती हैं। तो एक बिलीव बना हुआ है कि चलिए ठीक है सर जो भी कह रहे हैं तो उसको आगे बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा। और अभी तक के तो हमने जितने भी लोग देखे हैं, याची बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसमें तो सिर्फ नहीं नहीं, कोई कोई रिजल्ट नहीं। बस उसमें सिर्फ तो यही हुआ तुम कि जिससे आप जिससे आप जितना थे पैसा ले सर लो। 24, आप थे 24 फरवरी में? जी जी। अच्छा, किसकी याचिका में थे आप? वो लखनऊ में थे, एक आलोक सिंह उनकी। अच्छा अच्छा, मैं तो ये बनारस के थे ना, शैलेंद्र, शैलेंद्र क्या नाम है उनका, शैलेंद्र। अरे मैम इसमें बहुत से उनकी लोग जो रहे हैं और बहुत से लोगों ने खूब ही पैसा लिया है एक एक इंसान से। जिसका जो मन आया उसने वो लिया, किसी जिससे जो मिल गया, किसी से 10,000 मिल गया 10,000 ले लिया, किसी से 5,000 मिल गया 5 ले लिया, किसी से 50,000 मिल गया 50 ले लिया। इस तरह से लोगों ने सबको खूब बेवकूफ़ बनाया नहीं है। सर, देखिए एक एक चीज तो मुझे लगती है कि इसमें लोगों ने अपना जो है ना, जो जोड़ा, किसी का कितना ही जोड़ा ढूंढता, कहीं से किसी ने कर्जा लिया कुछ भी, लेकिन इसमें लोगों ने पैसा दिया है। तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हाँ लोगों को जॉब मिलेगी। तो इसके पीछे 10 साल के लोग लगे हुए हैं, 10 साल हो गए हैं देखिए और कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। बात 10 साल की नहीं होती है, बात ये होती है कि जो भी काम हम कर रहे हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मुद्दा क्या है। ठीक है। अब हम्म अगर मैटर यहाँ पर ये आता है कि जितने भी लोगों ने अभी तक के जो याची बने हैं तो वो या जिन्होंने बनाया है तो उन्होंने किस मुद्दे पर लड़ाई की, किस मुद्दे पर बात की। हम्म अगर कोई चीज़ क्या मुद्दा ही नहीं बनता है तो उस मुद्दे पर आप क्या करेंगे। हम्म एक बार एक ऐड आया, उस पर भर्ती हो चुकी है और कोर्ट ने ये कह दिया कि अब इस पर जो जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, यथावत बना रहेगा और इस हम्म पर कुछ नहीं होता है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप नए ऐड पर बात करते हैं तो मैटर ये आता है कि जिस पर भर्ती हो चुकी है
और पुराने विज्ञापन पे, तो अब नए पर कहाँ से भर्ती हो जाएगी। दूसरी चीज एक ये सही आती है, बात है सर, वो दूसरी तो है चीज ही ये है, आती इस है पर भी कि तो मान करेंगे लीजिए या तो कि नए पर या पुराने देखिए पर। ठीक है, जब पुराने पर भर्ती हो चुकी तो नए पर कैसे हो जाएगा। दूसरी एक बात ये आती है कि जब 72,000 पर भर्ती हुई तो उसमें 5,000 6,000 पद बाकी रह गए। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कहती चलिए ठीक है 6,000 जो पद बचे हुए हैं हम उसी पर करवा देते हैं आपकी वैकेंसी, तो उसमें कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी आप ही बता दीजिए। कितने लोगों को ठीक उसमें है, उसमें भी उसमें कितने अधिकारी, लोगों को मिल जाएगी। अधिकारी लोग अपने हैं, फर्जी फर्जी घुसा देंगे अधिकारी वो लोग। कुछ भी करें, मगर हमें ये बताइए कि जहाँ पर टीईटी 2011 पास 1.25 लाख लोग हैं, जैसे कि सर ने हमको बताया, कई बार हमने उनकी बातों को सुना पीके सर को, तो जहाँ पर आप ये हम्म, जानिए 1.25 लाख लोग हैं, मान लीजिए हम छोटे से तौर पे मान लेते हैं कि 72,000 पे भर्ती हो रही है, 6,000 बाकी पदों पर, हम्म, 6600 पदों पर, तो 1 लाख जहाँ पर लोग हैं, 6600 में कितनों को मिल जाएगी। ये आप और हम कहाँ पर जाकर ले बिल्कुल। लेंगे, कितने लोग हम लोग जाकर ले कहीं लेंगे कोई मतलब ही नहीं बताइए। बनता है मेरे तो को। मैं जब तो तक कि वैसी किसी चीज ओबीसी को कोई, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं हाँ हम तो। हाँ, जब तक कि कभी आप किसी चीज को समझेंगे नहीं। अभी तक लोगों ने क्या किया, याची बनाने वालों ने ये फायदा उठाया कि लोग तो बेवकूफ हैं, और हम लोग जो करते हैं क्या है, लोगों को वो ये सोचते हैं कि अब आप मानिए बनारस में है और किसी ने कह दिया इलाहाबाद हम्म, जाना है, तब आपने ये सोचा कि इलाहाबाद जाएंगे, आएंगे, आने जाने में 1,000 2,000 खर्च होगा, खाने पीने में 1,000 2,000 खर्च होगा, और उसके बाद जो है ये हम्म। इंसान 2,500 मांग रहा है, इसको देकर अपना पीछा छुड़ाओ, जो होगा देखा जाएगा। आपने ठीक है 2,500 बताओ 3,000, उनके ठीक है, आपने, उनको जो 2,500 जाने हाँ कितने लाखों लोगों से ले लेते हैं हाँ, वो। तो अब आपने सोचा कि 2,500 3,000 मांग रहे, 5,000 मांग रहे, देकर पीछा छुड़ाओ जल्दी से, कौन जाएगा आने जाने में। तो उन्होंने उसको एक फायदा हम्म, उठाया कि यार ये तो लोग आसानी से बेवकूफ बने जा रहे हैं। तब उन्होंने फौरन, अब की बार फिर अगले महीने फोन कर दिया, भाई अब इतनी तारीख को तारीख है, तो अरे सर वो तो जिनसे पहली हम बात हो गई। य- अभी अभी तो जब उसने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उसके बाद जो लोगों को सोच आ रही है कि हम्म, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और लोग फिर भी उनका समर्थन कर रहे वही हैं। मैं कह रहा हूँ कि लोग बेवकूफ हैं। जब हमने इन सारी चीजों को समझा, तो जब पीके सर की बात ये है कि वो हर चीज को सही तरीके से एक इंसान को आईना दिखा रहे हैं कि देखो आईना ये है, मगर आजकल का व्यक्ति जो है हम्म, वो आईना देखना ही नहीं चाहता है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है, तो उसमें क्या कर सकता है कोई। लोगों को जागरूक ही तो किया जा हम्म, सकता है ना। हमने जिनसे याची बने तो उनसे हमने एक दो सवाल किए, हमने कहा सर पहली बात ये कि जब उन्होंने टीईटी जब वैलिड हो गया तो उन्होंने मेरे पास फोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया कि वो क्या बोलते हैं, वो हमने करवा दिया है वैलिड, और आप जो है कुछ पैसा भेज दीजिए। तो हमारा सवाल ये था कि सर आपने वैलिड करा दिया बताइए। है, तो ये 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 बताइए कि ये इतने गवर्नमेंट ने इतने वैलिड झूठ है कराया ये। है कि आपने कराया है। इन और कर्मों चल को और चलिए कहाँ मान भरेंगे, ली कहाँ भरेंगे और ये। हमने ये कहा कि चलिए मान लिया कि आपने वैलिड कराया, मान लिया हमने, तो हमको ये बताइए कि हम्म, अगर वैलिड आपने कराया है तो जितने आपके याची बने होंगे 1,000 500 2,000 लोग, सिर्फ गवर्नमेंट को उतना ही तो वैलिड करना चाहिए ना उन्हीं लोगों के लिए। पूरे गवर्नमेंट जो 2011 और से क्या। लेकर अब तक सबका कर दिया है। उसके बाद कहाँ पर हम्म, कचहरी में कहाँ पर तारीख लगती है, किस कोर्ट में जो है सुनवाई होती है, कभी आप हमको उसकी डिटेल नहीं देते। और अगर आपने टीईटी को वैलिड कराया तो आपके पास कहाँ पर आदेश है, आदेश हमें दिखाइए, हम भी आदेश देखें ज़रा सा कि आपने कहाँ कराया है। आप हमको सिर्फ याची बनाकर आप पैसा लेते हैं कि आप आज आज कोर्ट में केस है, आज सुनवाई है, तो हमें पता तो चले कहाँ पर सुनवाई है। तो लोग ये सारे क्वेश्चन किसी से हम्म, करते नहीं ना, बस फोन जाता है 2,000 दे दो, लोग सोचते हैं कौन इतनी दूर जाएगा। अब कोई सिद्धार्थ नगर में बैठा हुआ है तो वो सोच रहा है इलाहाबाद कौन जाएगा, हाँ इतना आने जाने में 4,000 खर्चा होगा, दिन को 2,000 भेज दो, उसने जल्दी से अकाउंट में लगा दिया। तो लोगों ने देखा कि जब बैठे बिल्कुल। बैठे लाखों करोड़ों आ रहा है, अब बताइए कि जब एक ही इंसान से 2,000 5,000 10,000 बैठे बैठे मिल रहा है, यहाँ इंसान को 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही और आपको एक कॉल में 5,000 मिला जा रहा है, तो फिर आप क्यों कहीं काम अरे करेंगे। सर ये और रही क्लियर बात कर और देता रही पुलिस बात फॉरेस्ट देखिए, का, ये कर रहा था, लेकिन कोर्ट इन कोर्ट लोगों ने में ना किस करने नहीं दिया। कोर्ट में किसी भी चीज पर याचिका दायर करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, आप जाकर खुद भी कर सकती हैं। अब दायर कर दीजिए, जितने मुकदमे आपको करने कर दीजिए। वो तो, और एक दिन हम्म, जब ये बात मालूम चली कि अब ये केस जितने भी हैं वो सब खारिज होने वाले हैं, हमने उनसे कहा कि सर देखिए खारिज हो गया। जब पीके सर की न्यूज़ आई कि इस दिन खारिज हो जाएगा, हमने फोन किया सर देखिए ये वाले केस खारिज हो गए, तो उस पर वो जवाब दे रहे हैं अरे खारिज तो होना ही था। तो हमने कहा सर जब खारिज होना तो फिर आप लोगों ने पैसे किस बात के लिए थे सब सब लोगों से। तो उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं था। तो फिलहाल अब कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि सर जो चीज़ें हैं, लगता है आपने भी काफी पैसा दिया है इसमें। देखिए पैसा देने की बात नहीं है, लोगों ने हमसे कई गुना ज़्यादा दिया है। हाँ बिल्कुल। मैटर सिर्फ इतना है कि सिर्फ बातों को समझना ज़रूरी है। कोई चीज़ आए सामने तो उसको उसको सोचो, समझो, मंथन करो, उस पर डिस्कशन करो। हम्म, ये थोड़ी ना कि आँख बंद करके बस करते चले जाओ। तो पीके सर का यही अच्छा मैटर अच्छा है। सर मैं एक बात और मैं जानना चाह रही थी। मैंने कहा ये इंटरव्यू डेमो की तैयारी के लिए किसी सर ने कोई ग्रुप बना रखा है क्या? नहीं अभी कोई ग्रुप फिलहाल मेरे सामने तो नहीं आया है। अच्छा क्योंकि सर अभी है ना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल भी बंद है। मैं तो प्राइवेट में जाती थी पढ़ाने के लिए, लेकिन अब वो स्कूल भी बंद हो गए हैं, तो प्रैक्टिस से मतलब आप समझिए क्या होता है फिर।
अगर आप नहीं किसी नहीं, काम को करते हैं देखिए और अब प्रैक्टिस उसमें छोड़ देते हैं तो। उसमें तो यही चीज़ है कि देखिए डेमो के लिए तो जिस तरीके से बीएड के टाइम में वो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चलता था, सारा काम वैसे ही करना होगा, उसी को फॉलो कीजिए। हम्म और रही बात इंटरव्यू के हम्म। लिए, तो उसमें यही है कि जो भी 6, 7, 8 की बुक्स वगैरह हैं उस पर थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग ही पूछा, अगर अगर इंटरव्यू होता तो पूछा जाएगा। तो यही सारी चीज़ें कौन हैं सी बुक सर? जो जैसे एनसीईआरटी जो 6, 7, 8 की क्लासेस में चलती हैं किताबें एसएसटी वगैरह की, जो अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो हाँ वही सब हाँ किताबें हाँ। पढ़िए, वही सब ज़रूरी है। और उसमें और वो अलग से क्या पूछ लेंगे, या करंट अफेयर्स का कुछ नया-नया जो आजकल चल रहा है, उन सारी चीज़ों के जो हैं हम्म। वो पढ़ लीजिए। अब इंटरव्यू का मतलब तो ये होता है वो कोई कुछ भी पूछ सकता है। और रही बात सर की, तो सर कितने कुछ। ग्रुप बनाएँगे, वो तो इतने ही ग्रुप में परेशान हैं। उसमें कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो उनके अरे उनको सर नेगेटिव करते पहले हैं या उनके अभी ऑपोज़िट आपको रहते हैं, तो नहीं, आपको मैं बताऊं, अभी करीब 2-3 साल पहले मैं उनसे मेरी काफी, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, हुँ, ऐसे में उनसे बात, वो भी उठा लेते थे फोन आराम से, बात खूब, वो भी ऐसी लंबी लंबी खूब फोन बात करते हैं। हुँ। लेकिन अब भी क्या है, अभी तो सर के पास इतने हजारों लाखों फोन जाते हैं, तो वही मैं तो तो करती ही नहीं हाँ, हूँ। तो यही वजह है कि मैंने कहा कितने भाई उनके उनके पास टाइम उनके नहीं है, वो पास बेचारे सच में किस किस टाइम का नहीं फोन रहता है। उठाएंगे। वो सिर्फ देखिए हाँ कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता इसीलिए बनती है जब लोगों को ये विश्वास होता है कि ये व्यक्ति सही और सच चीज़ों को सामने ला रहा सही है। है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने ये चीज़ों को समझिए, वो एक आंदोलन चला रहे हैं जागरूकता का, कि लोगों को समझा रहे हैं। और उसी में ग्रुप के अंदर ऐसे भी नेगेटिव लोग हैं जो कोई गलत बात बोल देता है, जो बदतमीजी करता है, तो वो इस तरीके से बहुत हैं ऐसे, कितना बहुत हैं। करेंगे। अरे मैं तो तो कहती हूँ, देखिए सर, होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो तुम्हें नहीं विश्वास तो तुम छोड़ दो, तुम क्यों देखते हो? हमारा ये कहना क्या है, जिस इंसान ने आपसे 1 रुपए भी ना लिया हो, तो उस इंसान को आप आरोप कैसे लगा सकते हो? और आप उससे जाकर नहीं बिल्कुल बोल रहे हो बिल्कुल। जिसने आपसे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक लोगों से ले लिया है, उनसे जाकर आपके पास एक सवाल भी नहीं रहता। कि जो है हम आपसे, आप एक सवाल कर लो उनसे कि आप जाके, भैया आपने क्यों पैसा ले लिया हमसे? आपने क्यों हमसे इतना तो करा सर लिया? वैसे वैसे ये मीटिंग वगैरह तो करते हैं, मतलब ये अभी तो लखनऊ में करी थी इन्होंने, कई लोगों को बुलाया था, हुँ। तो हुआ था क्या मीटिंग मीटिंग में ऐसा कुछ? अब ये तो नहीं, हमारी इतनी बात नहीं हुई क्योंकि उन्होंने, सर ने कहा था, क्योंकि वो इतना व्यस्त रहते हैं, तो अब पता नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, उसके तो विषय में हम नहीं जानते हैं। बट ये है कि कभी मौका लगता है तो मैसेज अगर करें, या कभी उनके पास का वक्त समय कम रहता है, कभी बात हो जाती है तो कुछ मिनट के लिए समय दे देते हैं, तो बात हमारी हो जाती है। अभी 1-2 दिन पहले भी हमारी सर से बात हुई थी कि हमने सर कहा कि सर अच्छा आजकल जो है आपकी वीडियो 4-5 दिन से नहीं आ रही है उस पर, तो लोग बड़ा ही जो है निराश हाँ। हैं कि सर कहाँ हैं? तो हम्म। उन्होंने कहा अरे नहीं, ऐसी बात हाँ, नहीं है। पहले तो रोज आती थी, नहीं अभी नहीं, आजकल एक्चुअली गैप से आ उन्होंने रही उन्होंने जरा। नहीं उन्होंने रीज़न उसका बताया, उन्होंने 2 रीज़न बताया। पहली बात तो वो व्यस्त बहुत हैं, और दूसरा रीज़न उन्होंने ये हाँ बताया कि बहुत से लोगों से जो रिकॉर्डिंग बात होती है, तो वो उसको रिकॉर्डिंग को ही उसमें डाल देते हैं कि लोगों के अपने सवाल पूरे उसमें हो, मतलब कि जो भी लोगों की जिज्ञासाएं हैं, जो लोगों के सवाल हैं, उसका बस। उत्तर उनको मिल हाँ जाए। सही और बात है। बहुत से लोग करते क्या है कि वो मना कर देते हैं उनको कि नहीं नहीं, ये हमारी बात मत डालिएगा। तो अब जब मना लोग कर देते हैं कि सर हमारी उस पर आप बात मत डालिएगा, तो फिर वो कैसे डाल सकते हैं? लोगों की बातों को तो मानना भी तो हाँ उनका काम है ना। हाँ, तो अब मानिए दिन भर में ये भी उनकी किसी सही की है। बात हुई, उस पर उन्होंने सोचा कि लाइए इस बात को हम जो है उस पर यूट्यूब पर डाल देते हैं, लोगों तक पहुंच जाएगी। बट अब लोग मना कर देते हैं, तो फिर वो भी तो बात है ना कि अब किसी ने मना कर दिया तो कैसे हम उसको वो कर लें। तो फिलहाल हाँ हाँ, ये भी व्यक्ति है। बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी उन्होंने अब तक के हम्म। किया है, हम लोगों तो तक वैसे वैसे सूचनाएं सर, ये पहुंचाई है, बहुत बेहतर है। घोष नहीं, ये भी तो बताते होंगे, घोषणा वो कब तक, सरकार कब तक कर सकती है घोषणा? देखिए उनसे तो यही बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी का 15 सितंबर तक पेपर में आ ही चुका है। उसके बाद उन्होंने बताया हम्म ये कि सितंबर तक में फिर अगर आंगनबाड़ी का हो जाता है तो बस एक नोटिफिकेशन आएगा उसका, शिक्षा मित्र का, और शिक्षा मित्रों के बाद ही हम हम्म लोगों का होगा। तो उम्मीद हमें ऐसा लगती है, जो सर ने हमको बताया कि आप ये मान के चलिए कि हम्म सितंबर तक के अगर शिक्षा मित्रों का हो जाता है, तो अक्टूबर नवंबर तक हम्म। हम लोगों का हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव होने लगेंगे। और सरकार नहीं को हमें नहीं, पूरी उम्मीद है। अक्टूबर नवंबर तो ठीक है, चाहे 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 दिसंबर भी हो जाए, लेकिन मेन चीज है ना, घोषणा, सरकार घोषणा तो करे कि हाँ भाई देखिए हो रहा है सरकार काम। घोषणा करेगी, और देखिए सरकार घोषणा करेगी, सरकार के अपने एक नीति और नियम होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि वो पहले से हम्म उसका ढिंढोरा पीटने लगे। और उनको मालूम है कि उनके हम्म विपक्ष में कितने लोग हैं, कितने लोग इस काम के हम्म लिए, आपको मान लीजिए कि काम होना दिसंबर में और अभी से ढिंढोरा पीट जाएगा, तो उसमें जाने कितने लोग फिर पहुंच जाएंगे कोर्ट और दुनिया भर की नौटंकी करने लगेंगे। तो गवर्नमेंट ये सब करना नहीं हम्म चाहती है। हम लोग दूर बैठे, हमको क्या मालूम कि अंदर ही अंदर क्या क्या पक रही, खिचड़ी पक रही है, हम लोग नहीं जानते ना, मगर कितनी अंदर ही अंदर काम हो हम्म। रहा है। अब आप बताइए, 2018 की सर की पोस्ट थी कि टीईटी वैलिड होगा, अब वैलिड कब हुआ? 2021 में। तो अंदर ही अंदर अच्छा, कागज चल रहे थे ना। एक एक और है सर, क्या नाम है उनका, स्टडी बाय राजपति सर।
अच्छा, हाँ, हाँ, आपने वो देखा होगा यूट्यूब यूट्यूब पे। यूट्यूब पे है, हाँ, हाँ। हाँ हाँ, वो भी कहते हैं। देखिए अब ऐसा वो पता नहीं इनकी बातों की एक्चुअली नकल करते कॉपी देखिए करते हैं होता क्या या है ना, बस अपना सोच है तो। सबसे पहले जो सर रहे हैं सारी सूचनाओं को देने वाले, वो पीके सर ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसमें होता हाँ क्या है कि यूट्यूब एक ऐसी चीज है कि उसमें लोग ये चाहते हाँ हैं कि हम हमारा भी चैनल हो, हम भी लोकप्रिय हो जाएं। अब मान लीजिए कि हम सारी इन्फॉर्मेशन अभी सर से लेते हैं, हम भी कल को अपना यूट्यूब चैनल एक बना लें टीईटी 2011 का, और लोगों को फॉरवर्ड कर बना दें, दीजिए सर, खूब हैं? चल जाएगा। तो वो मतलब एक बात बता रहे हैं। तो अब हम किसी को कॉपी करके कोई काम नहीं करते, हम जब खुद उनसे एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम जबरदस्ती बीच में कूद जाए तो ऐसे बहुत से लोग हमने देखा है यूट्यूब पे कि जो उन्हीं की कॉपी बात को करते हैं और वो अपने अंदाज में लोगों तक पहुंचा देते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल चलने लगे, ये है वो है। तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब ये है कि काम होना नहीं, चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इंटरव्यू डेमो सरकार के पास टाइम नहीं, इंटरव्यू डेमो नहीं होगा। वो तो तो क्लियर बोल रहे हैं इस बात को। देखिए एक बात बताएं आपको, बात कहने में क्या जाता है, ये तो हमने भी कह दिया ना आपसे। अभी हमने क्या कहा कि हाँ ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टाइम कम है, हो सकता ना हो। तो अपनी बात, किसी की बात को सुन के, जब देखिए पहला आविष्कार जब होता है, कोई करता है, तो मेन इंसान वही होता है। फिर आगे लोग जुड़ते जाते हैं, अपनी अपनी राय पेश करते चले जाते हैं। तो अगर हमने सर को सुना और उसके बाद अब हमने आपसे बात की और हमने कह दिया, अब एक बात ही तो बोलना है ना हमें कि देखिए टाइम बहुत कम है और हो सकता है ना हो। तो उसमें कहने में क्या जाता है भाई, हमको भी ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत कम है, दिसंबर के पहले पहले होना है, तो हो सकता है इंटरव्यू ना हो, 2 लाख लोग हैं, कैसे होगा। मगर बात तो सुनी तो हमने पीके सर से ना सब कुछ। अब उसमें आगे हम कुछ अपना ऐड करके आपको बता दें तो उसमें क्या जाता है। तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं यूट्यूब के अंदर, सब है। अब यूट्यूब में तो अभी आप देखिए जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी याची बना रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए लेके। बताइए, अब ऐसे लोगों को क्या किया जाए। हाँ, अभी भी बहुत लोग हैं। हाँ, तो हमने 1-2 लोगों को देखा, उसमें भी अभी भी आ रहा है कि जो है क्या नाम है, 2,000 दे दीजिए, वो पुराना सब केस कैंसिल हो गए हैं, खारिज हो गए हैं, लोगों ने सही मुद्दों पर बात नहीं की थी, अब हम सही मुद्दे पर बात करेंगे, अब हम फिर से याची बनाएंगे, फिर से हम अप्लाई करेंगे। क्या मतलब है, बेवकूफ़ी है ये सब तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल। होती हैं। तो कहने का मैटर ये होता है, कहने का मतलब ये होता है कि ये सबको कोई मतलब नहीं। जिस एक इंसान को सुन रहे हैं, हमें मालूम है कि उनकी सारी बातें अब तक सही हुई हैं, और भगवान करे सारी बातें सही हों। सीधी-सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। और अपना जो भी है डोमिसाइल वगैरह उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि सर के पास इतना टाइम नहीं रहता, हाँ, वो कितने लोगों से बात करेंगे, कितने लोगों को वो बताएँगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ रहती है, और फिलहाल फिर भी वो नहीं इतना सर, तो समर्पित हैं डोमिसाइल हर मैं हर व्यक्ति देखती के हूँ, लिए, अभी इससे हो ज़्यादा और सकता क्या है कर वो सकते हो? नेट पे शो होता है शायद। जी? क्योंकि मेरा सन 2014 का बना हुआ है। हाँ, नहीं तो आप उसको चेक कर लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद भी बना हुआ था, मैंने अ- अभी बनवाया है। अच्छा अच्छा। हुँ। चलिए, और सर ये बैंक बैंक वगैरह यूपी का ही चाहिए, बाहर जैसे बाहर कहीं का दूसरे स्टेट का बैंक चल जाएगा? सॉरी, हम समझे नहीं आपकी बात को। हाँ, हम समझे नहीं, क्या कहा आपने? क्या? आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। हेलो। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या कहा अभी, मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं, क्या बोला था आपने? हेलो। दिल्ली या कहीं बाहर हेलो। हाँ, बोलिए। मैंने कहा सर, बैंक अकाउंट यूपी का ही चलेगा या बाहर का भी चल जाएगा? देखिए फ़िलहाल तो यूपी का सब कुछ काम हो रहा है, तो यूपी का ही होना चाहिए। वैसे तो अकाउंट कहीं का भी हो, हम्म। बट ये है कि जब यूपी की वैकेंसी है और यूपी का सारा काम है और आप यूपी के ही हैं, तो फिर सब कुछ यूपी का ही हम्म। होना बेहतर है ना। बाहर का लाकर आप क्यों ज़बरदस्ती हम्म। उसमें एक नई चीज़ देना चाहती हैं। यूपी का एक बुक खाता खुलवा लीजिए, 1,000-2,000 रुपए देके, कौन सा बड़ा काम है। जैसे मेरा यूपी में मेरा खाता है, मैं सर अकेले रहती हूँ उत्तराखंड में हूँ। हस्बैंड की जॉब इधर ही है ना। देखिए वो कुछ भी तो हो, बाकी मगर आपको हर चीज़ शो यूपी की ही करनी चाहिए। दूसरे स्टेट को आप बीच में क्यों लाकर अपने कागज़ को वो कर रही हैं। कहीं पर भी ऐसा कुछ ना हो कि कहीं से एक सवाल उड़ जाए या कहीं से कोई क्वेश्चन हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि जो हम्म। सब कुछ यहाँ का है, तो सब कुछ यहीं का शो करिए, क्या मतलब है। जब आपका अच्छा। डोमिसाइल नहीं, यहीं का है तो मेरा है मेरा है वहाँ पर IDBI बैंक में मेरा खाता है तो बस ठीक है, कोई दिक्कत वहाँ नहीं पर। है। सर ने जैसे कहा है कि उसको लेकिन चालू वो रखिए और सब कुछ उसका देखते संभालते रहिए, तो उसमें लेकिन वो चालू चालू करवाना पड़ेगा, लेकिन वो बंद पड़ा है सर, ये नहीं बात तो है उसको इसमें। करवा लीजिए। देखिए सर हर चीज़ के मैटर में भेज रहे हैं, देख लीजिए, इतना कोई जागरूक किसी को करता नहीं है, किसी को किसी के लिए इतना पड़ी नहीं है। हम लोगों ने उनको कुछ हाँ दिया हाँ। नहीं है।
और वो हर चीज़ पर मैटर भेज रहे हैं कि आप लोग अपने कागज़ को सही करा लीजिए, आप अपने अकाउंट्स को सही करा लीजिए, डिजी लॉकर में बनाकर सेव कर लीजिए। अब इससे ज़्यादा जागरूकता के लिए और कोई क्या करेगा? और उसके बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी हम लोग उस पर जो है उसको फॉलो ना करें, तो फिर तो हम लोगों की गलती होगी ना, उनकी क्या गलती है? वो पकड़ पकड़ कर सबकी भर्ती करवाएंगे नहीं, चलिए चलिए आज आपकी काउंसलिंग है। वो एक और अपनी हाँ हाँ बातों को हाँ, बता देते हैं। अब जागरूक होना हमारा और आपका काम है ना। बिल्कुल वो बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना करे दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उनका समर्पण बहुत है इसके जी लिए। जी जी। और इसके चलिए सर, लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ आपका बिल्कुल। बताने के लिए, नहीं बहुत नहीं, समझ बिल्कुल गया मैंने बिल्कुल। आपका। चलिए ठीक, हाँ हाँ, ओके। ठीक ओके है बाय। सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? नावेद नाम है मेरा।